फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जो रिसेंटली एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है ना स्वानी भटनागर के, तो उनका जो ये अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है तो ये क्यों हुआ है, क्या क्या फैक्टर इसके ऊपर इसके लिए जिम्मेदार था, या हम एज ए नॉर्मल सिटीजन क्या क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है ये हुआ है, और एक्चुअली इनका जो डिजीज हुआ था उसका नाम था डर्मेटोमाइटोसिस। तो आपको पता होगा ये माइटोसिस आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, और डर्मेटो मतलब इट्स रिलेटेड टू योर स्किन। और इस केस में देखिए डेथ जो है ना ये एकदम रेयर केस है, तो कभी मत सोचिएगा कि मान लीजिए आपका कुछ पेन होता है या आप मान लीजिए डर्मेटोमाइटोसिस हो भी जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट अब आ जाते हैं डायरेक्टली जो मतलब क्या क्या फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है, या आप मान लीजिए क्या क्या चीजों के वजह से ये चीज हो रहा है, मतलब होता है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका जनरली जो स्किन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, मसल में जनरली ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपको पता होगा डार्मा एंड माइटोसिस, आप इसको जब अलग करेंगे ना तो देखिएगा माइटोसिस का मतलब ये होता है कि आपका मसल में इशू, ठीक है, और डार्मा का मतलब इट्स रिलेटेड टू योर स्किन, ठीक है। तो मतलब आप मान लीजिए स्किन और मसल में आप मान लीजिए डिसऑर्डर आता है तो वो जो डर्मेटोमाइटोसिस के मतलब उस बीमारी को इनिशिएट करता है। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं कि हर मसल में जो प्रॉब्लम आता है वही डर्मेटोमाइटोसिस, या हर स्किन में मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आता है वो डर्मेटोमाइटोसिस, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये होता है जनरली आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है ना वो एक्टिवेट होता है, जेनेरिक आपका जो डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी होता है। हम ऑटो इम्यून सिस्टम में आएंगे, जस्ट पहले हम लोग वो फैक्टर्स थोड़ा देख लेंगे। आपका मसल में थोड़ा पेन हो जाएगा, आपका चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए जब आप चलते फिरते हैं ना तो आपका ये जो देखिएगा जॉइंट्स में स्ट्रेस आता है, ठीक है। लेकिन आपको मान लीजिए डर्मेटोमाइटोसिस हो जाता है तो उससे होता क्या है कि आपका जो जॉइंट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, तो जिसके वजह से आप चल फिर नहीं पाते हैं। उसके बाद अब जो कोई भी चीज आपका हाथ पैर हिला रहे हैं तो उसकी वजह से क्या दिखेगा कि आपका मसल में भी स्ट्रेस आता है, मसल मूवमेंट होता है। लेकिन आप मान लीजिए मसल में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा डर्मेटोमाइटोसिस की वजह से। उसके बाद जनरली ये जो बीमारी है ये आपका मान लीजिए डायग्नोसिस है, ये ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने आपका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर टाइम पे आपने लिया है, ठीक है, तो आपका ये चीज ये इजीली डिटेक्टेबल भी है, और आपका मतलब कोई भी डॉक्टर के साथ कंसल्टेंट करेंगे या हॉस्पिटल नर्सिंग होम में जाके एडमिट हो जाएगा तो ये चला जाता है, ऐसा कुछ उतना प्रॉब्लम्स नहीं है। जनरली आपका ये डर्मेटोमाइटोसिस की वजह से थोड़ा बहुत आपका बॉडी में वीकनेस रहता है, थोड़ा बहुत रैश भी हो जाता है। अब जनरली ये जो डर्मेटोमाइटोसिस होता क्यों है जनरली लोगों को, होता इसलिए है कि ये जो जनरली जो अर्बन एरियाज में हम लोग जो रहते हैं ना तो हम लोग के ऊपर बहुत स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस कैन बी अ फैक्टर। अनदर फैक्टर इज योर लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल दैट इंक्लूडिंग योर कंजम्पशन ऑफ योर जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, तो इसकी वजह से भी होता है। पोल्यूशन की वजह से होता है, आपको पता होगा जनरली जो अर्बन एरियाज में रहते हैं वहां पे जो पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। इवन दिल्ली, मुंबई, कोई भी, चेन्नई, कोलकाता, कहीं पे भी आप देख लेंगे, मेट्रो सिटीज, टियर 1 सिटी, टियर 2 सिटी, इवन अभी तो क्या हुआ है कि ये जो टियर 3 सिटीज है ना, टियर 3 सिटीज में भी ये प्रॉब्लम आ चुका है, मतलब वहां पे जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत बढ़ चुका है, जिसके वजह से जो क्वालिटी है ना लाइफ वो बहुत नीचे आ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम से ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर पोल्यूशन तक रिस्ट्रिक्टेड है, मान लीजिए वाटर पोल्यूशन हो गया या सैंड पोल्यूशन हो गया या कोई और भी पोल्यूशन होता है, तो ये सब की वजह से भी ये सब चीजें होता है, ठीक है। और ये मतलब फैलता नहीं है, मतलब इट्स नॉट कंटीजियस, ठीक है। तो डर्मेटोमाइटोसिस को जब आप समराइज करेंगे तो जस्ट मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि डर्मेटोमाइटोसिस इज एन इन्फ्लेमेटरी मसल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल वीकनेस एंड स्किन रैशेस, यही होता है डर्मेटोमाइटोसिस। और डर्मेटोमाइटोसिस होने से मतलब होने के बाद आपका देखिएगा मतलब सॉलो करने में भी कोई मतलब फूड भी आपका नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, वो बहुत पेनफुल होता है। इवन जॉइंट में आपका कहीं पे हाथ में पैर में जहाँ जहाँ पे आपका बॉडी पर जो जॉइंट्स है ना वो जगह पे पेन रहता है। एंड कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स सच एज आपका लंग्स, इवन लंग्स, हार्ट, इसमें भी प्रॉब्लम चला जाता है। अब आ जाते हैं कि ये जो चीज़ें हुआ है इसमें जो मेन फैक्टर होता है वो है ये जो ऑटो इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना। अब ऑटो इम्यून सिस्टम क्या होता है, जनरली आपको पता होगा कि हमारा बॉडी में एक इम्यून सिस्टम इनबिल्ट रहता है, ठीक है, और उसका काम ही है कि मान लीजिए कोई बाहर से वायरस, बैक्टीरिया, ये सब चला जाता है तो उसको फाइट करना है, ठीक है।
अब मान लीजिए ऑटो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है ना वो उल्टा काम करता है। तो इसका क्या मतलब है? उल्टा काम मतलब ये है कि मान लीजिए आपका बॉडी में जो हेल्दी सेल्स है वो हेल्दी सेल्स को ये इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है, उसको बोला जाता है ऑटो इम्यून। मतलब मान लीजिए आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है? आपका बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम होता है जो अनहेल्दी सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन ऑटो इम्यून में क्या होता है कि आपका मान लीजिए बॉडी में कोई हेल्दी सेल है उसको ही मार देता है, उसको बोला जाता है ऑटो इम्यून। हेंस ऑटो इम्यून सिस्टम refers a condition where the body immune system is mistakenly attacks its own healthy cells, tissues, organ causing inflammatory damage। इसको ही बोला जाता है ऑटो इम्यून। अब तो ये हो गया कि ये तो बेसिक हमने देख लिया कि डर्मेटोमाइटोसिस क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके फैक्टर क्या है, मतलब किस किस वजह से ये चीज़ होता है, हम उसके ऊपर चर्चा कर लिया। थोड़ा एक दो डेफिनेशन देख लिया जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, उस लाइफस्टाइल में हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जनरली हर किसी के लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता ही है, ऐसा कोई आदमी है नहीं कि जिसके पास एकदम भी स्ट्रेस नहीं है। ये आपको मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? थ्रू स्पोर्ट्स मैनेज कर सकते हैं, या आप फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव से उनसे बातें करके ये जो स्ट्रेस वगैरह है ये आप मतलब उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। वो ऐसे खत्म तो नहीं होगा क्योंकि वो तो बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली हम लोग मतलब जिंदगी में दौड़ रहे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, स्ट्रेस को खत्म करना। अब आ जाते हैं कि जो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका पॉल्यूशन के है, देखिए पॉल्यूशन भी हमारे ऊपर बहुत सारा चीज़ हमारे ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग हेल्दी एयर लेना चाहते हैं लेकिन हम लोग को मजबूरी है कि मुझे दिल्ली में रहना है या मुंबई में रहना है, तो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन भी बहुत हाई लेवल पे है। वाटर ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है, किसी भी सिटी में वाटर ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है तो वो वाटर पॉल्यूशन भी आपके पास जाएगा। सॉइल बहुत जगह पे बहुत खराब सॉइल है, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद तो नॉइस पोल्यूशन ये सब वगैरह तो रहता है, तो ये पोल्यूशन पार्ट भी हमारे पास नहीं होता है। ये बहुत सारा देखिएगा, हम लोग अभी क्या है कि एक कंज्यूमर टाइप का जो लाइफस्टाइल है ना, हम वो जीते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब मान लीजिए कुछ खरीदना ही वो हमारा स्टेटस बन गया है। तो उस और वो चीज़ मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि आपको कई बार क्या होता है कि आपको घर के बाहर भी रहना पड़ जाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल ये जो टियर 1 सिटीज़ में हो सकता है कि आपका मजबूरी है कि आपको वहाँ पे रहना ही है, तो आपका कंडीशन ऐसा है तो आपके लिए फर्स्ट ये जो स्ट्रेस है वो कम करना बहुत डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम आप देख लीजिए ये जो पोल्यूशन से भागना ये भी बहुत डिफिकल्ट है। तो दो चीज़ तो आपका गया, ठीक है। अब थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं, मतलब थर्ड चीज़ है वो है ये वाला पार्ट जहाँ पे ये जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, इसमें आपका थोड़ा बहुत ग्रिप है, आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप देखिए जंक फूड, ये जो भी है जंक फूड या बोल लीजिए जो फास्ट फूड है, या आप बोल लीजिए जो भी मतलब जो प्रिजर्वेटिव होता है, या आप बोल लीजिए जो स्टोरेज फूड रहता है, वो इंडियन कस्टमर के लिए वो अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये US UK इधर पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपका ये जो प्रिजर्वेटिव या आप बोल लीजिए जंक फूड्स आपका चल जाता है, ठीक है, आपको बॉडी में वो बाद में जाके प्रॉब्लम होगा वो तो अलग चीज़ है। लेकिन इंडियंस में क्या होता है कि आपका जो बॉडी है ना, वो बॉडी कभी भी एडेप्टेबल नहीं है उस कंडीशन में। मतलब वो ये फ्रोजन फूड लेना बॉडी में, ये फ्रोजन फूड का मतलब ये KFC लेना, या आप बोलिए डोमिनोज, या आप बोलिए ये जो टगनेट जो भी है आपका पेप्सी में, ये सब में भी आ जाता है। नेस्ले का देखिएगा ये कैचअप वगैरह भी आ जाता है, मतलब वो प्रिजर्वेटिव्स के अंडर आ जाता है। तो ये सब जो फूड है ना, मतलब जो देखिएगा कि ये फॉरेन फूड टाइप का होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं जो सुबह उठ के ये आपका केलग्स टाइप खा लेता है, ठीक है, ये उनका मजबूरी रहता है क्योंकि उनको जल्दी जल्दी कहीं पे जाना होता है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो जितना भी प्रिजर्व फूड है या आप जंक फूड्स है, तो इसको आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। आप जब भी ये प्रिजर्वेटिव लेना स्टार्ट करेंगे या आप जंक फूड लेना स्टार्ट करेंगे, तो उससे होता क्या है कि आपका बॉडी में ना अननेसेसरी वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। और आप मान लीजिए अननेसेसरी जब आपका वेट गेन होता है ना, तो क्या होता है आपका जो रिस्क टू ओबेसिटी है वो बढ़ जाता है, आपका मतलब डायबिटीज होने का चांसेस वो बढ़ जाता है, ठीक है, हार्ट डिजीज होना वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसके वजह से जितना भी जंक फूड्स है वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। और जंक फूड्स में स्पेशली देखिएगा ये जो जितना फूड ब्लॉगर्स प्रमोट करते हैं ना कि इस स्टॉल में आ जाइए, यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, ठीक है, 20-30 रुपए में आपका ये अमूल बटर से कुछ कुलचा परोठा
या आप बोल लीजिए कोई राजमा चावल ये सब मिल जाता है, तो ये सब चीज़ कंप्लीटली उसको इग्नोर कीजिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो मतलब जंक फूड या आप प्रिजर्वेटिव जो भी आपका कह लीजिए, तो ये सब जब खाएंगे ना तो आपका जो बॉडी में ना अनहेल्दी जो फैट्स है, वो अनहेल्दी फैट आपका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब फैट, शुगर, ये सब एक्यूमुलेशन मतलब होना स्टार्ट होता है, हो जाता है। तो जिसके वजह से भी आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। प्रिजर्वेटिव से देखिए, प्रिजर्वेटिव या आप बोल लीजिए जो प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है कि आप कुछ केमिकल जो है वो आप ले रहे हैं आपका बॉडी में, ठीक है। तो जो और आप बोल लीजिए वो हार्मफुल भी है डेफिनेटली, जो भी बॉडी में केमिकल्स आप बाहर से ले रहे हैं वो हार्मफुल है। तो इससे क्या होता है कि देखिए आपका जो बॉडी में जो कैलोरी है ना, मतलब जो शक्ति मिलता है वो तो मिलता नहीं है, और उसके वजह से मतलब और क्या मतलब खराब चीज़ इसमें और भी है कि आप मान लीजिए आपका जो न्यूट्रिशन लेवल, मतलब आप जो खाना खा रहे हैं ना तो उसका देखिए एक न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है। लेकिन आप जब भी ये जंक फूड लेंगे या प्रिजर्वेटिव्स लेंगे, इससे क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, मतलब फूड का जो न्यूट्रिशन वैल्यू, वो एकदम नीचे जाता है। तो इसकी वजह से देखिएगा कि आपका बॉडी में ना मतलब आप सुनेंगे नहीं, वही सब डिजीज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये सेम चीज़ हुआ है ये स्वानी भटनागर के साथ। स्वानी भटनागर का ये जो माइटोसिस मतलब डर्मेटोमाइटोसिस, तो ये जो है ना, ये डिजीज ऐसा नहीं कि ये मतलब क्यूरेबल भी नहीं है, या आप मान लीजिए ये डिटेक्टेबल नहीं है, या मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है कि मतलब होता है ना कि बहुत इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास पैसा ही नहीं होता है कि ठीक है यार मेरा क्या हुआ मुझे पता नहीं। अब ऐसा भी कंडीशन उनके पास नहीं था, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल था ना, स्पेशली ये जो एंगल मैंने बोला कि स्ट्रेस, पोल्यूशन एंड ये जो जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, ये सब आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा लिया था। और जेनेटिक था कि नहीं था आई डोंट नो, क्योंकि जेनेटिक्स के बहुत बार क्या होता है कि जेनेटिक्स मतलब जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसफर होता है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो फॉर टाइमिंग हम मान लेते कि उनका जेनेटिक नहीं था, तो उसके बाद आपका पास क्या ऑप्शन बन जाता है, स्ट्रेस, ये जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, और ये आपका जो लाइफस्टाइल है ये वही बन जाता है। तो इसके ऊपर आप जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।